क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वह वास्तव में नया है या वह आत्मा पहले भी किसी और शरीर में रह चुकी है? क्या वह केवल शरीर के रूप में नया है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से ही एक लंबी यात्रा कर चुकी होती है? गरुड़ पुराण और भगवद गीता जैसे सनातन ग्रंथ हमें बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है, एक स्थूल शरीर छोड़कर पुनः नया शरीर धारण करने के लिए। पर यह परिवर्तन कोई सरल सीधी रेखा जैसा नहीं होता। आत्मा की यह यात्रा अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और विधि के अनुसार बंधी हुई होती है। और इसी यात्रा के दौरान जन्म लेने से भी पहले आत्मा का भाग्य लिखा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब कोई प्राणी मरता है तो उसके बाद की चेतन अवस्था में उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है। वहां आत्मा का पूरा लेखा जोखा खोला जाता है। उसने पिछले जीवन में क्या कर्म किए, किसे पीड़ा दी, कहां प्रेम किया, कहां घृणा की, किससे मोह रखा और कहां उसने सत्य या असत्य का वर्ण किया। इन सब बातों का सूक्ष्म विवरण चित्रगुप्त द्वारा बनाए गए दिव्य अभिलेखों में पहले से दर्ज होता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा में खुद दर्ज हर विचार, हर भावना और हर कर्म का गुप्त भंडार होता है। यमराज के समक्ष आत्मा को वह सब दिखाया जाता है जो उसने पिछले जीवन में संचित किया होता है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा को नया जन्म देने से पहले उसके कर्मों के आधार पर उसका अगला शरीर, अगला कुल, अगला वातावरण, माता पिता, यहां तक कि उसके जीवन की प्रमुख घटनाएं तक निर्धारित की जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार इस संसार में आना होता है। और हर बार उसका भाग्य अर्थात उसकी आगामी यात्रा का खाका जन्म से पहले ही लिखा जाता है। यह लेखन कोई सामान्य कलम से नहीं होता। शास्त्र बताते हैं कि यमलोक में स्थित चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के विशेष आदेश से आत्मा के भावी जीवन की योजना बनाते हैं। वहां देखा जाता है कि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म अधूरे छोड़े, कौन से सबक अब तक नहीं सीखे, किन विषयों में वह अज्ञान में रही और किन पुण्य या पापों का फल अब भी बाकी है। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मा के लिए एक नया जीवन पथ बनाया जाता है। उस पथ में कभी गरीबी होती है, कभी सुख, कभी बीमारी तो कभी वैभव, कभी अपमान तो कभी यश। ये सब यूं ही नहीं आते। ये सब उस आत्मा की पुरानी यात्रा की अगली कड़ी होते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जो बच्चा आज जन्म ले रहा है वह आत्मा पहले भी कहीं थी। उसने भी जीवन जिया था, उसने भी कर्म किए थे, उसने भी प्रेम और पीड़ा का अनुभव किया था। और अब वह आत्मा फिर से इस जीवन के माध्यम से उन अधूरे कर्मों को पूर्ण करने आई है। इसका सबसे भावनात्मक पक्ष तब समझ में आता है जब हम उन बच्चों को देखते हैं जो जन्म लेते ही किसी विकलांगता, बीमारी या अत्यंत कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। क्या यह केवल संयोग है? नहीं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो आत्मा पिछले जन्मों में किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देती है, उसका अगला जीवन ऐसा होता है जहां वह स्वयं वही पीड़ा भोगती है, ताकि उसे अनुभव हो कि उसका कर्म कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसी प्रकार जो आत्मा दूसरों की सेवा में जीवन लगाती है, उसे अगले जन्म में दिव्य परिवार, संस्कार और साधना का वातावरण प्राप्त होता है, जहां वह आगे की उन्नति के लिए नया अवसर पा सके। पर क्या इसका अर्थ यह है कि सब कुछ पहले से तय है? क्या मनुष्य का कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होता? इसका उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। पर एक बात यहां स्पष्ट है, जन्म से पहले आत्मा का भाग्य उस स्तर तक लिखा जाता है जहां तक उसके पुराने कर्मों का बकाया होता है। लेकिन इस जन्म में आत्मा फिर से कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है। यह स्वतंत्रता ही उसे फिर से नया भाग्य लिखने का अवसर देती है। इसलिए जब हम यह सोचते हैं कि हमारा जीवन कठिन क्यों है या हम बार बार एक जैसे संकटों से क्यों गुजरते हैं, तो इसका उत्तर
गरुड़ पुराण के उसी गुप्त रहस्य में छुपा होता है जो यह बताता है कि हमारी आत्मा ने पहले क्या किया था और इस बार उसे किन परिस्थितियों में रखा गया है ताकि वह जाग सके, सीख सके और आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ सके। जब आत्मा के लिए अगली यात्रा की योजना बन जाती है, तब उस भाग्य रूपी दस्तावेज को ब्रह्मा जी की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया जाता है और जैसे ही वह लेखा जोखा पूर्ण होता है, आत्मा के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनता है जिसे शास्त्रों में गर्भागमन चक्र कहा गया है। इसी चक्र में आत्मा को खींचा जाता है उस स्त्री के गर्भ की ओर जिसे उस आत्मा के नए जीवन की जन्मदात्री चुना गया है। यह चुनाव भी संयोग नहीं होता। आत्मा के पुराने कर्मों के अनुसार माता पिता, कुल, जाति, देश, परिवार, ये सब कुछ नियत होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी आत्मा किसी भी माता के गर्भ में यूं ही नहीं आती। उसका हर संबंध, हर परिस्थिति पूर्व निर्धारित होती है ताकि आत्मा को अपने कर्मों का फल प्राप्त हो सके और अगले चरण की शिक्षा भी। जब आत्मा को उस स्त्री के गर्भ में भेजा जाता है तो वह पल भी अत्यंत रहस्यमय होता है। जैसे ही गर्भाधान होता है, ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित आत्मा को उस गर्भ में प्रतिष्ठित किया जाता है और उस क्षण आत्मा अपने पुराने शरीर की स्मृति को धीरे धीरे भूलने लगती है। पहले 3 महीनों तक आत्मा को सब कुछ याद रहता है, पूर्व जन्म, कर्म, भाग्य, दुख, सुख, यमलोक का दृश्य, चित्रगुप्त का लेखा जोखा, सब कुछ। और इसी काल में आत्मा को अपने पुराने कर्मों पर गहरी ग्लानि भी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि गर्भस्थ आत्मा उस संकुचित स्थान में बैठी हुई बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, केवल धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलूंगा। लेकिन जैसे जैसे गर्भ में उसका शरीर बनता है, वैसे वैसे उसकी चेतना स्थूल शरीर से जुड़ती जाती है और आत्मा धीरे धीरे अपनी ही शपथ भूलने लगती है। यही कारण है कि जन्म लेने के बाद बच्चा रोता है। वह केवल सांस नहीं लेता, वह अपने दिव्य ज्ञान के बिछड़ने की पीड़ा से रोता है। उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या प्रतिज्ञा की थी, किन कर्मों के कारण वह फिर लौटा है। वह इस भूल के साथ एक नया जीवन आरंभ करता है, पर उसकी आत्मा में अभी भी वह ऊर्जा छुपी होती है जो पिछले जन्म के संस्कारों से लिपटी होती है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते ही आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुरूप संसार से अपने संबंध जोड़ने लगती है। कौन मित्र होगा, कौन शत्रु, किससे विवाह होगा, किससे मोह होगा, कौन आपको तोड़ेगा और कौन आपको भगवान तक पहुंचाएगा, ये सब उस आत्मा के जीवन पूर्व नियत होते हैं। हम इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन यह भाग्य अज्ञात नहीं, आत्मा के अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब होता है। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है, मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन पाता है और वही प्रारब्ध ही उसका अनुभव बनता है। यहां एक और अद्भुत रहस्य यह है कि आत्मा केवल कर्म फल ही नहीं भोगती, वह इस जीवन में नया कर्म भी संचित करती है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पूर्णतया असहाय नहीं है। जिस प्रकार कोई बीज जो पहले से बोया गया था, उसे काटना तो पड़ता है, लेकिन वह अब भी नए बीज बो सकता है, वैसे ही आत्मा भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगते हुए नए अच्छे कर्मों द्वारा अपने भाग्य की दिशा बदल सकती है। लेकिन इसके लिए चेतना का जागरण आवश्यक होता है और यही कारण है कि जीवन में संकट, दुख, असफलताएं और कठिन परिस्थितियां आती हैं ताकि आत्मा को उसके पुराने निर्णय याद दिलाए जा सकें और वह पुनः जाग जाए। गर्भ से लेकर जन्म तक की यह यात्रा केवल शरीर के निर्माण की नहीं होती, यह आत्मा के चेतना के परिष्कार की पहली सीढ़ी होती है। और जब आत्मा इस यात्रा को पार कर धरती पर जन्म लेती है, तो वह अपने साथ अदृश्य रूप से एक पोटली लेकर आती है, अपने कर्मों की, अपने अधूरे वादों की, अपने पुण्यों और पापों की। यही उसकी प्रारब्ध है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन यदि वह चाहे तो उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। और अब जब आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी होती है, तब उसकी यात्रा का वह चरण शुरू होता है जिसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन आत्मा इसे केवल एक देह के अनुभव के रूप में जीती है। मनुष्य को अपनी आत्मिक पृष्ठभूमि याद नहीं रहती,
लेकिन उसकी ऊर्जा, उसका संस्कार, उसका स्वभाव, सब कुछ उसी अदृश्य भाग्य की छाया में चलता रहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार परिस्थितियों में ढलता है। किसी को जन्म से ही प्रेम मिलता है, किसी को तिरस्कार। कोई धनवान कुल में जन्म लेता है, कोई गरीबी में, कोई बुद्धिमान, कोई अंधकार में उलझा हुआ। पर यह सब कुछ पहले से ही उसकी आत्मा के कर्म पुस्तक में दर्ज होता है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, यह प्रारब्ध कोई सजा नहीं बल्कि शिक्षा है। शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा जन्म के बाद दुख झेलती है वह अपने बीते हुए जन्मों के कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया में होती है, और जो आत्मा जन्म से ही शुभ कर्मों के फल का भोग करती है वह पहले से अर्जित पुण्य को अनुभव कर रही होती है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा को एक ही अवसर मिलता है, जागने का, समझने का और अपने नए कर्मों द्वारा अपने आगामी भाग्य को सुंदर बनाने का। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन यही कर्म ही तो आगे जाकर उसके भाग्य का स्वरूप बनाते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन की छोटी से छोटी परिस्थिति को भी साधना का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा है वह केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि आत्मा का वह पाठ है जिसे सीखना आवश्यक है। एक बालक जो बार बार असफलताओं का सामना करता है वह केवल दुर्भाग्यशाली नहीं है, वह आत्मा कोई गहरा सबक सीख रही होती है, धैर्य, समर्पण या साहस। एक स्त्री जो जीवन भर अपमान सहती है वह शायद किसी पिछले जन्म में दूसरों को तिरस्कार कर चुकी हो, और अब आत्मा को यह सीखना है कि सम्मान का मूल्य क्या होता है। एक वृद्ध जो जीवन भर अकेलापन झेलता है, उसकी आत्मा शायद उसी अकेलेपन में ईश्वर से मिलना चाहती है। हम जो भी अनुभव करते हैं वह केवल बाहरी दृश्य नहीं होता, वह आत्मा की आंतरिक शिक्षा होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य इन अनुभवों को समझ नहीं पाता। वह केवल संघर्ष को कोसता है और कभी यह विचार नहीं करता कि शायद यह उसी की आत्मा की यात्रा का वह पथ है जिसे उसने स्वयं चुना था। गरुड़ पुराण यही चेतावनी देता है, मनुष्य को कभी अपने भाग्य पर रुदन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों की दिशा को शुद्ध करके ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है, क्या यदि भाग्य पहले से लिखा है तो फिर हमारे प्रयत्नों का क्या मूल्य है? क्या हम कुछ भी बदल नहीं सकते? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में दिया कि प्रारब्ध कर्म से जो घटना निश्चित है वह तो घटेगी, लेकिन उस घटना का अनुभव कैसा होगा यह मनुष्य के वर्तमान कर्म तय करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का भाग्य कहता है कि उसे अपमान का अनुभव मिलेगा तो वह अनुभव निश्चित है। लेकिन यदि वह व्यक्ति ज्ञान, विनम्रता और धैर्य से उस परिस्थिति का सामना करता है तो वही अपमान उसके आत्मा के विकास का साधन बन जाता है। श्रीमद्भागवत और गरुड़ पुराण दोनों इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह है वर्तमान में नया कर्म करने की स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता ही भाग्य का द्वार भी है और मोक्ष का मार्ग भी। इसलिए भाग्य को पत्थर की लकीर मानना और अपने जीवन को कोसते रहना आत्मा के लिए सबसे बड़ा अपमान है। आत्मा तो इस जीवन को एक मंच मानकर आई है जहां वह अपने संचित कर्मों को भोग कर नव कर्मों से एक नया भविष्य रच सके। मनुष्य के जीवन में जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं, किससे मित्रता हो, किससे दूरी बनी रहे, कौन सी राह चुनी जाए, किस समय किस स्थान पर कौन सी घटना घटे, ये सब देखने में सामान्य लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि इन सब की पृष्ठभूमि कहीं और से संचालित होती है। आत्मा जब जन्म से पूर्व भाग्य की योजना से गुजरती है तब उसके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन उन पड़ावों तक पहुंचने का रास्ता उस व्यक्ति के स्वभाव, सोच और कर्मों से बनता है, और यही वह बिंदु है जहां भाग्य और कर्म की अदृश्य डोरें आपस में बंधी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और दिल के अंदर गहराई तक कोई जुड़ाव महसूस होता है,
बिना कारण, बिना तार्किक आधार के। या किसी को देखते ही मन घबरा जाता है, डरने लगता है, या एक खिंचाव महसूस होता है। शास्त्र कहते हैं कि ये सब केवल वर्तमान जीवन की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि आत्मा के गुप्त अनुभूतियां हैं, जो पिछले जन्मों में उन आत्माओं से जुड़े अनुभवों से जागती हैं। और फिर हम उस व्यक्ति के साथ उसी भाव से संबंध बनाते हैं जो पहले से हमारे भाग्य की लिपि में दर्ज होता है। उसी प्रकार किसी अवसर का मिलना, एक शिक्षक का जीवन में आ जाना, कोई अचानक मिली नौकरी या किसी विशेष परिस्थिति का सामने आना, ये सब यूं ही नहीं होते। ये सब उस आत्मिक योजना का हिस्सा होते हैं जो जन्म से पहले बनाई जाती है। लेकिन यदि मनुष्य उस अवसर को न समझे, उसे व्यर्थ जाने दे, तो वही भाग्य उलझन में बदल सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि जो अवसर मिले उसे साधो, क्योंकि भाग्य द्वार दिखा सकता है, लेकिन प्रवेश तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई घटना बार बार घटती है, जैसे कोई लगातार रिश्तों में टूटन महसूस करता है, बार बार वही प्रकार की परीक्षा आती है, या बार बार कोई दर्द वही बिंदु छूता है, तो समझिए कि आत्मा का कोई अधूरा पाठ अब भी सीखा नहीं गया है। और जब तक वह पाठ नहीं सीखा जाएगा, वह परिस्थिति लौटती रहेगी। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में बार बार यही होता है। शास्त्र कहते हैं, यह जीवन नहीं, आत्मा की पाठशाला है, और जब तक पाठ पूरा न हो, आत्मा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती। मनुष्य यह भी सोचता है कि वह अपने संबंधों को, अपने काम को, अपनी सफलता को स्वयं बना रहा है। लेकिन गरुड़ पुराण का ज्ञान बताता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में स्थायी रूप से जुड़ता है, वह आत्मा के कर्म बीज से उगता है। आप किसी भी व्यक्ति से जब प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, त्याग करते हैं या टूटते हैं, वहां केवल भावनाएं नहीं होती, वहां आत्मा का पुराना संकल्प होता है। उस संबंध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। या तो आपने उसे पहले कोई वचन दिया था, या कोई अधूरी जिम्मेदारी थी, या कोई दुख दर्द था जिसका संतुलन अब स्थापित होना है। यह विचार जितना भावनात्मक है, उतना ही जिम्मेदारी से भरा भी है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने जीवन में किसी के प्रति जो व्यवहार करते हैं, वह केवल इस जन्म का नहीं होता, वह हमारे भावी जन्म का बीज भी बनता है। हम आज जो कर रहे हैं, वह न केवल हमारे वर्तमान को आकार दे रहा है, बल्कि अगला जन्म भी तैयार कर रहा है। और यही वह गूढ़ संकेत है जिसे गरुड़ पुराण आत्मा को बार बार समझाने का प्रयास करता है। मनुष्य जो बोता है, वही उसे जन्म जन्मांतर तक काटना पड़ता है। जैसे जैसे आत्मा अपने जीवन के उस बिंदु की ओर बढ़ती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वैसे वैसे वह अनजाने में अपनी अगली यात्रा की तैयारी भी करने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, वह चेतना के भीतर पहले ही जन्म लेने लगती है। जब आत्मा को यह आभास होने लगता है कि अब इस जीवन का पाठ पूरा हो चुका है, तो वह धीरे धीरे संसार के आकर्षण से हटने लगती है। शरीर तो अभी जीवित रहता है, लेकिन भीतर कोई हलचल शुरू हो जाती है। जीवन से लगाव थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, और आत्मा का ध्यान उन स्मृतियों की ओर खींचने लगता है जहां उसने अधूरे कर्म छोड़े, प्रेम नहीं दिया, या अनजाने में कोई घाव दे दिया था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है, तो आत्मा के चारों ओर एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह वही समय होता है जब पिछले जन्मों की स्मृतियां, भावनाएं और संस्कार आत्मा के भीतर उभरने लगते हैं। लेकिन इन्हें केवल वही आत्माएं अनुभव कर पाती हैं जो अपने जीवन में सत्कर्म और साधना के मार्ग पर चलती रही हों। जो व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और सेवा का जीवन जीता है, उसकी आत्मा मृत्यु से पहले ही एक दिव्य शांति अनुभव करने लगती है। लेकिन जो जीवन भर मोह, छल, पाप और अभिमान में रहा, उसकी आत्मा मृत्यु से पहले भय, बेचैनी और गहरी अशांति से घिरने लगती है। मृत्यु का क्षण आने से पहले आत्मा अपने शरीर की हर शक्ति को समेटने लगती है। सांसें धीमी हो जाती हैं, विचार मध्यम पड़ने लगते हैं, और भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। क्या यह जीवन पूर्ण था? क्या मैंने अपने कर्म पूरे किए?
क्या मैं उस ईश्वर से जुड़ पाया जिसे मेरा अंतिम आश्रय बनना था? यही आत्मा का आंतरिक लेखा जोखा होता है, जो बिना किसी अदालत, बिना किसी न्यायालय के उसके अपने हृदय में घट रहा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा मृत्यु के ठीक पहले स्वयं को देखती है, जैसे एक दर्पण में अपना संपूर्ण जीवन। वह जानती है कि वह किस बंधन के साथ जा रही है और कौन से कर्म उसे फिर से लौटा लाएंगे। और जब मृत्यु आती है, तब आत्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। इस सूक्ष्म शरीर में वही कर्म जुड़ते हैं जो उसने जीवन में संचित किए थे, और यही सूक्ष्म शरीर अगले जीवन का आधार बनता है। यही कारण है कि आत्मा का रूप, अगला जन्म, अगली जाति, अगला परिवेश सब उसी ऊर्जा पर आधारित होते हैं जिसे वह अपने साथ लेकर जाती है। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण दोनों यह कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की पुरानी पुस्तक के एक अध्याय का समापन है और नए अध्याय की भूमिका भी वहीं से शुरू होती है। लेकिन जिस बात को कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा अपने अगले जन्म का बीज भी बो देती है। अपने अंतिम विचार, अंतिम भावना, अंतिम इच्छा के साथ वह स्वयं उस दिशा में आकर्षित होती है जहां उसकी चेतना पहुंचती है। यदि अंत समय में आत्मा क्रोध, मोह, लालच या भय में डूबी होती है तो वह उसी प्रकार की योनि में खिंच जाती है। और यदि अंत समय में आत्मा शांत, समर्पित, ईश्वर में लीन होती है तो वह उन ऊंचाइयों की ओर जाती है जहां से वह उच्चतर जीवन प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण में इसीलिए मृत्यु के समय श्री नाम, विष्णु स्मरण और गायत्री जप को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि आत्मा अपने अंतिम क्षणों में जिस भाव में होती है वही उसके अगले जीवन की दिशा तय करता है। यही कारण है कि संत महात्मा जीवन भर मृत्यु की तैयारी करते हैं, न कि मृत्यु से डरते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु वह द्वार है जहां आत्मा को अपना सच्चा चेहरा दिखता है, और जैसे ही आत्मा अपने स्थूल शरीर को पूर्णतः त्याग देती है, ठीक उसी क्षण शुरू होती है एक अदृश्य परंतु गहराई से व्यवस्थित यात्रा, जिसे गरुड़ पुराण ने अत्यंत विस्तार से समझाया है। आत्मा जो अब सूक्ष्म शरीर में होती है, कुछ क्षणों तक अपने मृत शरीर के पास ही मंडराती है। वह अपने ही शव को देखती है, प्रियजनों को विलाप करते देखती है, अपने नाम को पुकारते हुए सुनती है, पर वह स्वयं असहाय होती है। वह बोलना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, लेकिन उसके पास अब कोई स्थूल माध्यम नहीं होता। इस स्थिति में जो आत्मा मोह से बंधी होती है वह कई दिनों तक अपने पुराने जीवन के आसपास ही भटकती रहती है। लेकिन जो आत्मा जागरूक होती है वह तुरंत समझ जाती है कि अब उसे आगे बढ़ना है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद 11वें दिन तक आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है और 13वें दिन उसे यमदूत लेने आते हैं। लेकिन यमदूत केवल उन आत्माओं के पास आते हैं जिन्होंने जीवन में पाप, अन्याय और अधर्म का वरण किया होता है। जिनका जीवन धार्मिक, भक्ति और सेवा से भरा होता है, उनके लिए यमदूत नहीं बल्कि देवदूत आते हैं। वे आत्मा को सम्मान सहित यमलोक या देवलोक की ओर ले जाते हैं। यह वह बिंदु होता है जहां आत्मा अपने पृथ्वी जीवन से पूरी तरह कट जाती है और परलोक की ओर प्रस्थान करती है। जैसे ही आत्मा परलोक की ओर बढ़ती है, वह एक अत्यंत गूढ़ मार्ग से होकर जाती है जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है और आत्मा को विभिन्न लोकों, विभिन्न आयामों और अनुभवों से गुजरना होता है। यह मार्ग उसके कर्मों के अनुसार कठिन या सरल होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस मार्ग में आत्मा को अपने जीवन के हर कार्य को महसूस कराया जाता है, लेकिन इस बार केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उन सभी लोगों की दृष्टि से जिन पर उसके कार्यों का प्रभाव पड़ा था। यह वही सूक्ष्म दंड होता है जहां आत्मा को अपने ही कर्मों का भावनात्मक अनुभव होता है और फिर आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के संचित कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। कब, कहां, क्या किया गया, किससे अन्याय हुआ, किसके प्रति सेवा हुई, किस क्षण में पाप जन्मा और कहां पुण्य की अनुभूति हुई, सब कुछ वहां बिना किसी त्रुटि के होता है। चित्रगुप्त का यह विवरण केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती,
यह आत्मा के सामने एक दर्पण होता है और वहां किसी अन्य को दोषी ठहराने का कोई अवसर नहीं होता। आत्मा स्वयं समझती है कि किस भाव में वह डूबी रही और किन कर्मों ने उसे बांध रखा है। फिर यमराज आत्मा के भविष्य का निर्णय नहीं सुनाते, वे केवल उसे उसके कर्मों के अनुरूप मार्ग दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज केवल न्याय करते हैं। वे आत्मा को नरक भेजने या स्वर्ग देने के मालिक नहीं, बल्कि उसकी यात्रा को संतुलित करने के दृष्टा होते हैं। और तभी वहां आत्मा को 3 प्रमुख मार्गों में से एक पर भेजा जाता है: अर्च मार्ग, धूम मार्ग या उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग उन्हें मिलता है जिन्होंने सच्चे धर्म, सेवा और भक्ति से जीवन जिया हो। यह मार्ग आत्मा को देवलोक, ब्रह्मलोक या मोक्ष की ओर ले जाता है। धूम मार्ग उन्हें दिया जाता है जो सामान्य जीवन जीते हैं, जहां पाप भी रहे, पुण्य भी, और उन्हें पुनर्जन्म के लिए पितृलोक में भेजा जाता है। और उत्पत्ति विनाश मार्ग उन्हें मिलता है जिनके कर्मों में हिंसा, छल, अधर्म और विकृति प्रमुख रहे। यह मार्ग आत्मा को यम के नरक लोकों में ले जाता है, जहां उसे विशेष प्रकार की यंत्रणा से गुजरना होता है, न सजा के रूप में, बल्कि आत्मा को उसके ही विकारों से मुक्त कराने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि नरक या स्वर्ग स्थायी नहीं होते। आत्मा को वहां अपने कर्म के अनुसार कुछ काल तक रहना होता है और फिर वह अगले जन्म के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती है। अब आत्मा को नया शरीर, नया परिवार, नई भाषा, नया समाज दिया जाता है, लेकिन आत्मा वही होती है। उसकी चेतना में वह सब कुछ अंकित होता है जो उसने पिछले जीवनों में सीखा और संचित किया। और जब आत्मा अपने कर्मों का भोग भोग चुकी होती है, चाहे वह स्वर्ग के पुष्प वाटिका हों या नरक के तप्त कंकाल, तब ब्रह्मांड की अदृश्य व्यवस्था उसे दोबारा पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को दोबारा जन्म देने का निर्णय स्वयं ईश्वर या यमराज नहीं लेते, बल्कि आत्मा के पिछले जीवनों के कर्म, उसकी शुद्धता या मलिनता और अधूरी आत्मिक शिक्षा मिलकर तय करते हैं कि अब उसे किस योनि में, किस स्थान पर और किस परिवार में जन्म लेना है। यह कोई यादृच्छिक निर्णय नहीं होता, यह एक दिव्य गणना होती है जो पल पल के व्यवहार, विचार और भाव से संचालित होती है। जैसे ही पुनर्जन्म का निर्णय होता है, आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाता है। यह चक्र उस आत्मा को उसकी आगामी माता के गर्भ की ओर खींचने लगता है। यहां यह बात समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन माता पिता आत्मा को मिलेंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन मित्र और कौन शत्रु। यह सब पहले से आत्मा की योजना में सम्मिलित होता है। यदि किसी जीवन में किसी ने किसी का जीवन छीना था, किसी से अपमानजनक व्यवहार किया था या किसी का अधिकार छीना था, तो अगले जन्म में वही आत्मा उसके पुत्र, पत्नी या बहन के रूप में लौट सकती है। यही कर्म का सूक्ष्म चक्र है, जहां न्याय केवल संवैधानिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल उस योनि, समय और परिस्थिति में प्राप्त होता है। आत्मा को यह स्मृति तो नहीं रहती कि उसने किससे क्या किया था, लेकिन उसका पूरा कंपन उसके साथ रहता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही करुणामय, बुद्धिमान या भयभीत होते हैं। उनके व्यवहार में उनके पिछले जन्मों की परछाइयां होती हैं। जब आत्मा माता के गर्भ में प्रतिष्ठित होती है, तब पहले 3 महीनों तक उसे सब कुछ याद रहता है। वह जानती है कि वह कौन थी, क्या कर चुकी है और अब क्यों लौट रही है। वह गर्भ के अंधकार में ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मैं सही करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे शरीर बनता है, चेतना स्थूल होती जाती है और स्मृति का पट धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही कारण है कि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। वह केवल सांस नहीं ले रहा होता, वह उस आत्मिक स्मृति को खोने का दुख व्यक्त कर रहा होता है जिसे वह गर्भ में लेकर आया था। और फिर यह जीवन आरंभ होता है, लेकिन यह कोई नया आरंभ नहीं होता। यह उसी कहानी का अगला अध्याय होता है जिसका पृष्ठ पिछली मृत्यु पर बंद हुआ था। आत्मा एक बार फिर खेल के मैदान में उतरी होती है।
पर इस बार उसके हाथ में कोई किताब नहीं होती, कोई नक्शा नहीं होता, केवल उसका अंतःकरण होता है। वही उसका मार्गदर्शक होता है। वही उसे बताता है कि इस बार क्या करना है, क्या नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा अपने जीवन की घटनाओं को खुद बनाती है, लेकिन बिना इस बात को जाने कि वह बना क्या रही है। यह एक रहस्यमयी व्यवस्था है जहां हर एक विचार, भावना और कर्म अगले पड़ाव की दिशा तय करता है। आप किसी पर दया करते हैं, आपके अगले जन्म में कोई आपके लिए बिना कारण सेवा करेगा। आप किसी को धोखा देते हैं, अगली बार वही धोखा किसी और से आपको मिलेगा। यह कोई दंड नहीं है, यह शिक्षण प्रणाली है। और यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि वह केवल वर्तमान नहीं जी रहा, वह अगला भविष्य लिख रहा है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाता है तो उसके अगले जन्म की योजना स्वतः ही उच्च लोकों की ओर बढ़ती है। वहीं जो व्यक्ति केवल भोग, हिंसा, छल और अहंकार में डूबा रहता है, वह अपने ही हाथों से अपने अगले जन्म के द्वार को अंधकार की ओर मोड़ देता है। और जब आत्मा इस नए जीवन में प्रवेश कर चुकी होती है, तब ब्रह्मांड की पूरी योजना उसे हर मोड़ पर एक अवसर देती है, स्वयं को याद करने का, सत्य को पहचानने का और अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर अंश से जुड़ने का। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यह कोई संयोग नहीं कि आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही आत्मा को वह साधन मिलता है, यह शरीर, जिसके माध्यम से वह मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। इसलिए हर जन्म केवल एक अनुभव नहीं, एक दायित्व है। यह शरीर, यह परिवार, यह समाज, यह परिस्थिति, सब कुछ आत्मा के विकास के लिए चुना गया पाठ्यक्रम है। जब हम इन स्थितियों को समझने की बजाय उनसे टकराने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, तब हम उस दिव्य योजना को नकार देते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए रची है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को जागरूकता से चुनते हैं, तो हम अपनी नियति को नहीं, अपनी चेतना को बदलते हैं। और वही चेतना अंततः आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल भोगना नहीं है, बल्कि सीखना, समझना और अंततः उस बंधन से मुक्त हो जाना है जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। लेकिन यह मुक्ति एक रात में नहीं होती। यह हर जीवन की छोटी छोटी समझ, क्षमा, त्याग, सेवा और प्रेम से बनती है। जब कोई आत्मा यह समझ जाती है कि जीवन में जो कोई भी आया है वह उसे कुछ सिखाने ही आया है, तब वह दूसरों को दोष देना बंद करती है और खुद को बदलने लगती है। और वही क्षण उसके लिए आत्मिक क्रांति का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपने स्वधर्म में यदि कोई त्रुटि हो भी तो वह परधर्म के श्रेष्ठ आचरण से भी श्रेष्ठ है। आत्मा का यही स्वधर्म होता है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, अपने भाग्य को समझना और अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करना। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन को एक तप मानकर जीता है, वही मृत्यु के बाद उस प्रकाश की ओर जाता है जहां से वह कभी लौटना नहीं चाहता। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि भाग्य पहले से लिखा होता है या नहीं। अब प्रश्न यह होता है कि मैं अपने भाग्य के साथ कैसा व्यवहार करता हूं। क्या मैं उसे कोसता हूं? क्या मैं उसे बदलने की कोशिश करता हूं? या फिर मैं उसे ईश्वर की योजना मानकर प्रेम और सेवा से उसे स्वीकार करता हूं? क्योंकि यही भाव, यही दृष्टिकोण आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। तो प्रिय आत्मा, अब जब तुम्हें यह सच्चाई ज्ञात हो गई है कि जन्म से पहले ही तुम्हारा भाग्य लिखा गया था, लेकिन उस भाग्य में आशा भी थी, प्रेम भी था और बदलाव की शक्ति भी, तब अब यह तुम्हारा निर्णय है कि इस जन्म को किस प्रकार जीना है। क्या तुम इसे भोगते हुए बिताओगे या इसे एक साधना में बदलोगे? क्या तुम दूसरों को दोष देकर अपने चक्र को दोहराते रहोगे या भीतर उतरकर मोक्ष की ओर बढ़ोगे? यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करें, आत्म रहस्य को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।
अब मैं अपने भाग्य को प्रेम से स्वीकार करता हूं और अपने कर्मों से उसे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और एक सवाल जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको यह लगा हो कि यह जीवन पहले से ही लिखा हुआ था? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी यात्रा किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। जय श्री कृष्ण।